हेलो वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की यूनिट 4। तो यूनिट 4 के अंदर जो ये टॉपिक है वो है सोशल एंड कल्चरल चेंजिंग एज फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सोशल चेंज जो है वो कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कल्चरल चेंज जो है वो किस तरह जो है चाइल्ड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली समझोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल चेंज का मीनिंग और कैसे सोशल चेंज चाइल्ड की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले देखते हैं सोशल चेंज क्या है। तो सबसे पहले जो है सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो सोशल चेंज का मतलब होता है सोसाइटी में टाइम के साथ होने वाले चेंजेस। कि ओवर द टाइम आपने जो जो चेंज देखा अपनी सोसाइटी के अंदर वो हो गया सोशल चेंज। अब वो चेंज चाहे हम ह्यूमन इंट्रैक्शन में हो या आपस के इनके रिलेशनशिप में हो, तो ये चेंजेस किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, चाहे वो हमारी थिंकिंग में हो, बिहेवियर में हो, रिलेशनशिप में हो या फिर सोशल कल्चर में हो। तो ये चेंज सोशल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो हो गया है। पहले जैसे फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ हम शिफ्ट हो गए, और या फिर जिस तरह हम सोशल रेवोल्यूशन आई और मार्क्सिज्म आया तो हमारी मूवमेंट्स हुई, सिविल राइट्स मिले, तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हुए, चाहे रिलीजियस हो, इकोनॉमिक हो, साइंटिफिक हो या फिर टेक्नोलॉजिकल हो। मतलब लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, जब ये सब चेंज होता है उसे हम सोशल चेंज कहते हैं। जैसे एग्जांपल, पहले सारे जो फैमिली सिस्टम कॉमन हुआ करता था वो जॉइंट फैमिली हुआ करता था। आज न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ज़्यादा चलता है। पहले लोग ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते थे, अब वेस्टर्न वियर कॉमन है। पहले कम्युनिकेशन लेटर से होता था और अब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से होता है। तो ये सब सोशल चेंज के एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हो गया, स्लेवरी जो हो गया उसको अबॉलिश हो गया, फेमिनिज्म आ गया, विमेन को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। तो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है, जैसे कि हॉटन और हंट थे। ठीक है, जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने सोशल चेंज को कैसे डिफाइन करें कि कोई भी हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में और रिलेशनशिप में जो भी चेंज आ रहा है उसको हम सोशल चेंज कहते हैं। ये जो सोशल चेंज आ रहा है ना, ये सोशल स्ट्रक्चर यानी कि फंक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ये हम मॉडिफिकेशन है। और ये मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर दोनों के अंदर चेंज है। ठीक है, उसके बाद और भी अलग अलग जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग टर्म दी कि कोई भी टाइम और प्लेस के टर्म्स में सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ अ सोशल चेंज। जेंसन जो थे उन्होंने भी बोला कि लोगों की जो सोच बदल गई है, वे ऑफ डूइंग थिंग, किस तरह वो काम करते हैं और उनकी थिंकिंग जो चेंज हुई है वो भी एक सोशल चेंज है। और उसके बाद जॉनसन अगर हम देखें तो उन्होंने बोला कि वेरिएशन इन मॉडिफिकेशन, यानी कि जो हमारा सोशल प्रोसेस है, पैटर्न है या फिर हमारा जो इंट्रैक्शन करने का तरीका है वो जो चेंज हुआ है ना उसको हम बोलेंगे सोशल चेंज। तो सोशल चेंज जो है ना वो चाइल्ड की डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करता है। मतलब चाइल्ड का डेवलपमेंट खाली जेनेटिक्स से ही नहीं, सोसाइटी भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जैसे पेरेंट्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, टेक्नोलॉजी, ये सब इन्फ्लुएंस करता है। मतलब अगर चाइल्ड मॉडर्न सिटी एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है तो उसकी थिंकिंग डिफरेंट होगी, और अगर वो गाँव में ग्रो कर रहा है तो उसका लाइफस्टाइल और डेवलपमेंट काफ़ी डिफरेंट होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सोशल चेंज का इम्पैक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट जैसे कि उसकी एजुकेशन कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। इनडायरेक्ट जैसे कि फैमिली के अंदर चेंजेस हो गई या फिर इकोनॉमी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो हो रही है वो चाहे बायोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, किसी भी तरह की जो डेवलपमेंट है जो बर्थ से लेके एडोलसेंस के एंड तक यानी कि 18 ईयर्स तक जो हो रही है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में काउंट होगी। अब वो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सेम रेट पे प्रोग्रेस हो, कभी जो स्पीड है वो फास्ट भी हो सकती है, कभी कंपैरेटिवली स्लो भी हो सकती है। तो जो डेवलपमेंट है वो जेनेटिक फैक्टर के साथ साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो थ्रू आउट द लाइफ जो चेंजेस को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं चाइल्ड के लाइफ में वो उसके पेरेंट्स करते हैं। तो अगर हम इस सब्जेक्ट के मेन पार्ट्स में देखें कि अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या क्या चीज़ें जो है जो सोशल चेंज के अंदर काउंट हो रही है। सबसे पहले है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस।
इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस में सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब फैक्ट्री और मशीन का डेवलपमेंट। जैसे पहले लोग एग्रीकल्चर पे खाली खेती बाड़ी पे डिपेंड करते थे, लेकिन अब लोग फैक्ट्रीज और कंपनीज में काम करते हैं। इससे क्या फैमिली पे काफ़ी असर पड़ता है। फैमिली का इकोनॉमिक रोल चेंज हो गया। पेरेंट्स अब वर्किंग हो गए। पहले जो थे मदर्स ज़्यादातर हाउस वाइफ हुआ करती थी। अब क्योंकि दोनों वर्किंग हो गए, दोनों अच्छा पैसा कमा रहे, तो वो बेटर एजुकेशन और फैसिलिटीज़ मिल सकती है बच्चों को। लेकिन पेरेंट्स का टाइम कम मिलता है। एक चाइल्ड जिसके पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, उसको मटेरियल फैसिलिटीज़ तो मिल रही है, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है फैमिली के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आई है। फैमिली सिस्टम में जो प्रोडक्शन है उनकी आउटपुट होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, वो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे, लेकिन वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे, वो अपना टाइम नहीं दे पा रहे। फिर आती है अर्बनाइजेशन। तो जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है उसका रिजल्ट अर्बनाइजेशन होता है। मतलब लोग जो है गांव से निकल के शहरों की तरफ मूव करते हैं ताकि उनको और जॉब मिल सके। जैसे विलेज में जो एक बच्चा है वो ओपन फील्ड में घूमेगा, नेचर में घूमेगा और जॉइंट फैमिली में रहेगा। और जो शहर में रहने वाला बच्चा है वो फ्लैट में रहेगा, लिमिटेड स्पेस में रहता है और न्यूक्लियर फैमिली यानी कि जो छोटी फैमिली होती है, सिंगल फैमिली, उसमें रहता है। इससे इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले एक तो जब बच्चा गांव से शहर में आया उसका लाइफस्टाइल बदल गया, उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई, उसका जो सोशल इंट्रैक्शन है, पहले गांव में बहुत सारे लोगों से मिला करता था, लेकिन अब जो उसका सोशल इंट्रैक्शन है वो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि बेटर स्कूल्स मिल गए और एक्सपोजर मिल गया। तो बच्चों को पालने का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बढ़ता है गाँव से कंपैरेटिवली शहर में, क्योंकि जैसे हमने बताया, क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया आए, लोग गांव से शहर में गए, जो टाउन्स और सिटीज़ बनी, इसके कारण बच्चा का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हुआ। गांव में उसकी ग्रोथ अलग होनी थी और शहर के अंदर उसकी जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट हुई। अब हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है मॉडर्न वैल्यूज़ और लाइफस्टाइल को अडाप्ट कर लेना। अब ये जो मॉडर्न वैल्यूज़ और हम लाइफस्टाइल को जो अडाप्ट करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि हमारी फूड हैबिट, हमारी ड्रेसिंग सेंस, हमारा स्पीकिंग का स्टाइल हो गया, हमारे टेस्ट, हमारी चॉइस, हमारे आइडियाज़, वैल्यूज़, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब इसमें आ जाती है। जैसे लाइफस्टाइल, पुराने टाइम में हम खाना घर का खाते थे, लेकिन शहरों में जो लोग हैं वो जंक फूड की तरफ शिफ्ट हो गए। पहले खाली हिंदी बोली जाती थी, लेकिन अब इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर जिसको इंग्लिश बोलते हैं वो आ गया। पहले लर्निंग बुक से होती थी ज़्यादा, लेकिन आजकल धीरे धीरे जो है ऑनलाइन लर्निंग भी इंट्रोड्यूस हो गई। अच्छा, इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं मॉडर्नाइजेशन के। फ़ायदा यह है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्सपोजर बढ़ता है और साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है। नेगेटिव ये है कि कल्चरल वैल्यूज़ वीक हो रही है, वो अपने कल्चर को इतना नहीं अच्छे से जानता और प्रमोट नहीं कर पा रहा। और दूसरा, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम जो बच्चे हैं वो गूगल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, खुद सोचने की जो हैबिट है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई है ना, न्यू टेक्नोलॉजी इंस्टॉल हुई है, उन्होंने ट्रेडिशनल को रिप्लेस कर दिया है, उनकी जगह ले ली है। फिर आता है चेंज इन सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसे टेक्नोलॉजी ने सोशल इंस्टीट्यूशन को भी चेंज कर दिया और काफ़ी जो है लाइफ को ऑल्टरट्यूड बना दिया, ऑल्टरनेट से काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि फैमिली, मैरिज, रिलीजन, एजुकेशन, इस सब चीज़ों पे इसका इफेक्ट हुआ है। मतलब पहले फैमिली सब कुछ सिखाती थी, अब यूट्यूब, इंटरनेट, स्कूल सब भी इक्वल रोल प्ले करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि फैमिली का कंट्रोल कम हो गया है और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि लोग जो है, जो बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी की ज़्यादा सुन रहे हैं और घर से जो है वो कम नॉलेज ले रहे हैं। इससे काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि डाइवोर्स, सेपरेशन केसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गए, फैमिली की स्टेबिलिटी कम हो गई है। और इसका बच्चे पे जो असर है वो कि वो इमोशनली इनसिक्योर हो जाता है और उसको बिहेवियर इश्यूज आते हैं। तो अगर मैरिज अनस्टेबल होएगी, डिवोर्स वगैरह होएगी, तो इससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, जैसे कि डिसऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स। जैसे कि पहले जॉइंट फैमिलीज थी, लेकिन अब जॉइंट फैमिली ब्रेक हो रही है, कन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाइयाँ बढ़ रही है। इससे क्या, चाइल्ड को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। पहले घर में इतने सारे लोग होते थे, सारे कोई ना कोई गाइडेंस देते थे बच्चे को, लेकिन अब बच्चों को गाइडेंस देने वाला कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं वो भी वर्किंग होते हैं पूरा टाइम, वो बच्चे को इतना ध्यान नहीं दे पाते। और इसके कारण ना जो इमोशनल स्ट्रेस है ना वो बहुत बढ़ गया। तो न्यूक्लियर फैमिली के कारण इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो बढ़ गई है, उन फैमिली के पास पैसे आ गए हैं, लेकिन वो जो जॉइंट फैमिली जैसे डिसअपियर हो रही है ना, तो गाइडेंस जो बच्चे को मिलती थी वो भी डिसअपियर हो रही है।
फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक सोशल चेंज जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है। ये अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ तो गई है, उससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तो प्रमोट हो रही है, लेकिन जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हो रही थी वो इतना सर्वाइव नहीं कर पा रही, तो वो धीरे धीरे बंद हो रही है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मशीन्स आ गई, मशीन्स ने लोगों को रिप्लेस कर दिया, तो जो उनका प्रॉफिट है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो इतने कम रेट पे उनको कम्पीट नहीं कर पाती, जिसके कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, चाइल्ड की एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो सोशल चेंज के कारण अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है बढ़ गई है, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस में काफ़ी इंटरफेयर करेगी। फिर आता है सोशल कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, मतलब क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ रहा है, तो अब वो कंट्रोल और वो जो ओल्ड वैल्यूज़ और रिलीजन्स होते थे उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। कंपैरिजन का कल्चर बहुत बढ़ गया, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है सोशल प्रेशर के कारण। फिर आता है रिमूवल ऑफ सोशल लेवल, जैसे कि आज इसका फ़ायदा भी हुआ है टेक्नोलॉजी का, कि जैसे जो सोशल लेवल जिनको हम बोलते थे कि चाइल्ड लेबर बंद होगी, डिस्क्रिमिनेशन कम हो गया, और बच्चों को सेफ़ एनवायरनमेंट मिल रही है, और उनकी जो ग्रोथ हो रही है ना वो काफ़ी बेटर हो रही है एज़ कम्पेयर टू पहले से। फिर आता है इम्प्रूवमेंट इन वुमेंस पोजीशन, कि वुमेंस काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गया, अगर हम कंपेयर करें पहले से और अब के बारे में, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और अब उनको एज़ कम्पेयर टू मैन इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे कोई भी एरिया कोई भी टास्क हो, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी हो, पायलट्स हो, हर केस में उनको इक्वली ही ट्रीट किया जा रहा है। अब इसके कारण बेनिफिट क्या है, गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उनकी अपब्रिंगिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही है। फिर आता है सोशल कॉन्शियसनेस अमंग द डाउन ट्रॉडन्स, मतलब सोशल अवेयरनेस हो रही है। सोशल अवेयरनेस के कारण उनको उनके राइट पता लग रहे हैं, क्योंकि जैसे पहले उनको लगता था कि वो ब्रोकन है, वो पुअर है, दे आर कर्स्ड बाय जो है गॉड है, वो उनको लगता था वो टेंपल में जाके वर्शिप नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि अब एजुकेशन आ गई है, उनको पता लग गया कि राइट टू एजुकेशन उनके पास राइट है, उनको अपने राइट्स के बारे में पता लग गया है। तो उसके कारण क्या है, इसका इम्पैक्ट है कि पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है वो इम्प्रूव हो रही है, कोई भी चाइल्ड है वो उसका पोटेंशियल वेस्ट नहीं जाएगा। फिर आता है रिडक्शन इन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन की, सोशल चेंज के कारण ना वो जो प्रेजुडिस, जो भेदभाव हुआ करते थे पहले, अब वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। जैसे बाहर वाली कंट्री में वाइट और ब्लैक्स के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेजुडिस होता था स्कूल्स के अंदर भी, और सेम इंडिया के अंदर भी जो है कास्ट सिस्टम होता था, हायर कास्ट और लोअर कास्ट में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन क्योंकि काफ़ी चेंजेस हुए, सोशल चेंजेस हुए, तो अब स्कूल्स के अंदर भी इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, और उसके कारण जो है जो बच्चे जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, आज उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। फिर आता है हमारी सोशल अचीवमेंट, सोशल अचीवमेंट्स काफ़ी सारी हुई है, क्योंकि जैसी टेक्नोलॉजी हुई है ना, आई है, ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो थी वो हट गई है, अब अचीवमेंट और एग्जेक्टिवनेस का टाइम आ गया है, और बहुत सारी इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है जिसके कारण अचीवमेंट आ रही है, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस आ गई, ऑनलाइन एजुकेशन आ गई। इन सब का इम्पैक्ट ये है कि बच्चे को एक बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। तो कंक्लूजन सिंपल है, सोशल चेंज का चाइल्ड डेवलपमेंट पे बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव जैसे कि उसकी ग्रोथ हो रही है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उसको इक्वालिटी मिल रही है। नेगेटिव ये है कि स्ट्रेस, इमोशनल इश्यूज़, फैमिली प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। एज अ फ्यूचर टीचर आपको ये समझ आना बहुत ज़रूरी है कि कैसे सोशल चेंज बच्चों को अफेक्ट करता है, और आपको उन्हें राइट डायरेक्शन देनी है। दैट इज़ वाई जो आज हमने डिस्कस करा सोशल चेंज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कल्चरल चेंज ऑन द इम्पैक्ट जो है उसका चाइल्ड डेवलपमेंट में। थैंक यू।